Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly reading 25 अक्टूबर to 31 अक्टूबर। ये जो है आपकी वीकली रीडिंग है 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। फर्स्ट आई टेक अ लुक इनटू योर रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज एंड देन इमीडिएट फ्यूचर। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। इन रिसेंट पास यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स। इन करंट सिचुएशन यू हैव 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। In immediate future you have the world, the fool and the hierophant. In recent past जो है स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में जो है वो आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आई है। वो मनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो आपके सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में जो है इस हवाले से काफ़ी ऐसे कह लें कि हर चीज़ आपके मुताबिक हो रही है। आपकी लाइफ में आपको जो भी जितनी भी परेशानियां थी वो तमाम जो है कहीं ना कहीं परेशानियां आपकी लाइफ में अगर आएँ भी तो तब आपको जो है अपनों की तरफ देखना चाहिए, उनसे रुजू करना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो आपको जितना हो सके वहाँ पर सपोर्ट करें। सॉरी, जहाँ पर पैसे के लिहाज से या मनी इश्यूज़ होते हैं आपकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में कोई और जो है वो तकलीफ़ आती है तो वहाँ पर आपने ये नहीं करना कि जस्ट आप जो है वो खुद ही जो है तमाम परेशानियों से लड़ना शुरू कर दें। वहाँ पर अगर आप अपनों की सपोर्ट से, अपनों की थोड़ी सी ऐसे कह लें कि उनकी गाइडनेस से थोड़ा सा अगर चलेंगे तो वहाँ पर आपके तमाम जितने भी इश्यूज़ हैं वो सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, इंजॉयमेंट आएगी। आपका अपने पार्टनर के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा वक्त जो है वो गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी ऐसे कह लें कि माहौल आपके बिल्कुल मुताबिक है, इंजॉयमेंट्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं और यहाँ पर आपकी आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर जो है कैप्रिकॉर्न, विर्गो और टॉरस में से भी हो सकते हैं। तो जो है जहाँ पर के आपके पार्टनर आपको उनकी तरफ से कभी कोई इशू हो या फिर कोई तकलीफ़ मिले या फिर जहाँ वहीं पर जो है वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। एट दी एंड जो है वो आपके साथ खड़े होंगे, यहाँ तक कि आपके वहाँ पर तमाम मसाइल जो है वो हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आपने कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना। आपका जो भी टास्क हो उसको सुकून से, आराम से, सोच समझ करके आपको करना है और जब आपका टास्क का टाइम हो वहाँ पर आपको जल्दबाजी में, जोशो खरोश में, इधर उधर की चीज़ों में, इधर उधर की बातों में आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। वहाँ पर आपने अपना पूरा फोकस जस्ट अपने काम पर करना है, अपने टास्क पर करना है और यही चीज़ जो है वो तमाम जितने भी आपके इश्यूज चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और जो है वो आपके तमाम जितने भी मसले मसाइल हैं वो तमाम हल होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। इन करंट सिचुएशन जो है 2 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। एक तो आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी किसी को भी कोई बात बोलने में। अगर कि आपको उस बात की रियलिटी का नहीं पता तो आप जो है वहाँ पर बेहतर है कि चुप कर जाएं। इससे ये होगा कि हो सकता है कि जो रियलिटी को आपको नहीं पता वहाँ पर आप जो है किसी को नेक्स्ट पर्सन को जो है वहाँ पर हर्ट भी कर सकते हैं। तो जब तक आपको चीज़ों की पूरी तरह से सच्चाई का नहीं पता, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पर आपको जो है चुप करके रहना है और किसी को कोई भी जजमेंट जो है पास नहीं करनी। 2 ऑफ पेंटिकल है, थोड़ा सा आपको आपने इतना काम किया है, अपने बिजी शेड्यूल जो आपका चल रहा है, जो आपकी मोनोटोनियस रूटीन जो है वो चल रही है, उससे थोड़ा सा वक्त निकाल करके आपने अपना ख्याल रखना है, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आप जितना काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, आप अपने गोल्स पर या अपने जितने भी आप इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं लाइफ के, मनी से रिलेटेड इश्यूज़ हों या जो भी हों, तो आपको जो है वो बिजी शेड्यूल
थका देगा, कहीं न कहीं आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने यहाँ पर अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़्याल रखना है। दी एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ पर जितना आप हो सके अपने प्लान्स पर स्टिक रहें, क्योंकि जो आपके पास अथॉरिटी आपको मिल गई है, आपने वो अपने बलबूते पर हासिल करी है, अपने जो है अपनी वजह से जो है वो उस चीज़ को हासिल करा है। तो जितना हो सके अपने प्लान्स पर फोकस रहा करें रेदर देन फॉलोइंग टू मैनी रूल्स। लोग जो मर्ज़ी बोलें, लोग जो मर्ज़ी कहें, आपने किसी की बात को फॉलो नहीं करना। जस्ट अपने प्लान्स पर फोकस रहें, अपने प्लान्स पर ध्यान दें, अपने गोल्स को आपने पाने के लिए बस सोचना है, उसके लिए ही आपने वर्क करना है। आपके ज़्यादातर जो कार्ड्स हैं वो मेजर अरकाना के यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये चीज़ें हो रही हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड है, हर चीज़ इस वक्त जो है वो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है, चाहे वो पैसा हो, पावर हो, या फिर लव आपकी हो, लव लाइफ हो, या फिर जो भी आपके पहले इश्यूज चल रहे थे वो तमाम सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। कोशिश यही यहाँ पर कीजिएगा कि दूसरों के साथ सखी होकर के चलना है आपको। जहाँ पर आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास इतनी मेन स्ट्रेंथ है, आपके पास विल पावर है, आप तमाम जितना भी आपके मसले मसाइल थे, आपने हर चीज़ को अच्छे से हैंडल करा है, हर चीज़ को अच्छे से सॉर्ट आउट करा है, देन आपके पास जो है अब हर चीज़ है और वो आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को अपने हिसाब से लेकर के चलते हैं। दी हेरोफेंट का कार्ड है, थोड़ी सी आपकी सोच जो है मज़हब वाली साइड पे जो है कन्वर्ट हो सकती है। मज़हब से आप काफ़ी अटैच हो सकते हैं, रिलीजन से रिलीजन वाली साइड पे आप जा सकते हैं। आपकी सोच थोड़ी सी एज अ टीचर आप जो है वो वर्क करेंगे या दूसरों को गाइड करेंगे। यहाँ पे आपने कोशिश यही करनी है, जो गाइडेंस आप दूसरों को देते हैं उसी तरह से जो है, उसी गाइडेंस से जो है आपने खुद भी चलना है। जिस तरह से आप दूसरों को जल्दी से उनके मसलों का जो हल निकाल करके दे देते हैं, यहाँ पर आपने अपने भी ऐसे ही हल निकालने हैं। कोशिश आपने यही करनी है, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना जो कि एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला हो, फुलिश डिसीजन आपने नहीं लेने। जो भी आपकी लाइफ में कोई नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है, कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है कि वो आपकी बेहतरी आपकी उसी चीज़ में हो, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनों की सलाह से, अपनों की गाइडेंस से चलना है। आपके वेल विशर्स, आपके जो भी आपके क्लोज वंस हैं, वो आपको अगर किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो आपने देखना है कि वो किस चीज़ से ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास जो है उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा नॉलेज हो। जो भी डिसीजन लीजिएगा उसको बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा। आपके पास यहाँ पर शादी के प्रपोज़ल भी जो है वो आ सकते हैं। दी हेरोफेंट का कार्ड है, तो आपने कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना जिसको कि आपने बिना सोचे समझे जो है वो आप ले लें, या फिर आपके लिए वो आगे चल कर के प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करे आपकी लाइफ में। देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको जो भी डिसीजन लेना है उसको बहुत ही सेफली लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसको बहुत सेफली लेना है। सेकंड ये है कि उसको हर एंगल से आपने देखना है। ये नहीं कि एक साइड आपको जो दिख रही है आप उसकी बिना पर अपना फ़ैसला कर लें, ये आपने नहीं करना। जो भी डिसीजन लेना है, जिस चीज़ से रिलेटेड लेना है, जो भी आपने फ़ैसला करना है किसी चीज़ को लेकर के भी अपनी लाइफ में, तो उसको हर एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये ना हो कि आपको एक एंगल दिखाया जा रहा हो, आप उसकी बिना पर डिसीजन ले लें। आपने उस चीज़ को दोनों एंगल से देखना है, देन आपने फ़ैसला लेना है, और जो भी फ़ैसला लेना है उसको बहुत सेफली लेना है, ताकि आगे चल कर के वो आपके लिए फुलिश डिसीजन साबित ना हो या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करे। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।